Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a water clock consisting of a vessel which has a small orifice O. The upper container is filled with water which trickles down into the lower container. The shape of the upper or lower container is such that height of the water in the first lie upper container changes at a uniform rate. Assume that the atmosphere air can enter inside the lower container through a hole in it, and the upper container is open to the top. Vessel is axially symmetric if the relation between radius of the cross section of water level एंड वाटर लेवल हाइट इज जेड इजिकल टू। ठीक है, आपको यहाँ पर रिलेशन दे रखा है द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या बताना है यहाँ पर, के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आपके पास वाटर क्लॉक है। वाटर क्लॉक जैसे आपकी सैंड क्लॉक होती है ना, सैंड क्लॉक में होता क्या है, सैंड आपकी देखिए ऑरिफिस के थ्रू नीचे नीचे के जाती रहती है। ठीक है, वो आपका एक टाइम का क्या बताते हैं कि हमें टाइम का एक रिलेशन पता चलता है उससे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या वाटर क्लॉक है। वाटर क्लॉक में देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक बोल रखी है कि ऊपर वाला जो एंड है इसका, ठीक है, जो इसका देखिए वाटर क्लॉक का इस तरीके से देखिए, ये आपका शेप आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपका क्या कोई ऐसा शेप है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, बेटर इस तरीके से मान लीजिए आपके यहाँ पर क्या कुछ ऐसे वाटर क्लॉक आपको गिवन कर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपका वाटर, क्या कर रहा है, किसी एक यहाँ पर एक ऑरिफस है, ऑरिफस है। ठीक है, ऑरिफस क्या होता है, होल होता है। यहाँ से आपका वाटर देखिए ऐसे नीचे को गिर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए वाटर क्या कर रहा है, ऊपर वाले इसको आपने फर्स्ट बोल रखा है, इसको सेकंड बोल रखा है। यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, एक होल के थ्रू क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पर आपका वाटर का लेवल क्या होता रहेगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और उसने ये बोल रखा है कि ऊपर वाला एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में, यानी कि यहाँ पर प्रेशर आपका पी नॉट होगा। और नीचे वाला भी देखिए उसने बोल रखा है कि assume that atmosphere air can enter inside the lower container through a hole in it and and the upper container is open to the top। ठीक है, दोनों के एटमोस्फेरिक, दोनों आपका कॉन्टेक्ट क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, ये हम यहाँ पर दोनों का प्रेशर बता सकते हैं। अब वाटर यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले में आपका क्या होगा, वॉल्यूम का जो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज करेगी, या फिर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, continuity equation। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। continuity इक्वेशन देखिए क्या बताती है, जो आपका रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, रेट मतलब डी बाई डी टी, वॉल्यूम का फ्लो ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमारा जो रिलेशन आता है वो क्या होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होती है, आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। ये हम बता सकते हैं। इसको वी को मैं ऐसे कर्ल करके लिख लेता हूँ, कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए है, कर्ल करके जो भी लिखा है दिस इज फॉर द वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर ये चीज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर टॉर्सल इक्वेशन का भी यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टॉर्सल इक्वेशन। टॉर्सल इक्वेशन देखिए क्या बता दीजिए, अगर आपका मान लीजिए ये आपका कोई टैंक है। ठीक है, इसके एटमोस्फेयर से कनेक्ट है, यहाँ पर देखिए ये पोर्शन आपका एयर के साथ कनेक्ट है। तो जहाँ से वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू हाइट, हाइट के इक्वल होती है। ये हाइट मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर गिवन कर रखी है आपको। यहाँ पर देखिए वाटर लेवल हाइट, वाटर लेवल हाइट कहाँ पर क्या गिवन कर रखा है क्वेश्चन में आपको, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर लेवल एंड वाटर लेवल हाइट, ये जेड के इक्वल है। ठीक है, तो जेड हाइट की तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगी आपकी, किसी जेड हाइट पे हम बता सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2g जेड के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, टॉरिसल इक्वेशन से हम यहाँ पर से बता सकते हैं। राइट, तो ये आपकी वेलोसिटी आपने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है, ये वेलोसिटी आपने वी नॉट क्वेश्चन में आपने बोल रखी है। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे देखिए ये पानी नीचे जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, जेड क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी टी, जिस वेलोसिटी से नीचे, जिसकी फ्री सरफेस है वाटर की, जिस वेलोसिटी से नीचे को डिक्रीज कर रही है उसे हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, डी जेड बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं बच्चों, आप यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, एरिया गिवन कर रखा है आपको इस स्मॉल होल का, क्वेश्चन में देखिए कुछ गिवन कर रखा है ए नॉट। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम मान लेते हैं, देखिए जो आपका ये स्मॉल वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आपका क्या स्मॉल पोर्शन है, इसका एरिया बच्चों आप क्या मान लीजिए, इसका एरिया बच्चों आप ए नॉट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए नॉट मान लीजिए। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, ए नॉट। तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के बता सकता हूँ मैं। यहाँ पर का एरिया कितना है बच्चों, ए नॉट के इक्वल है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। वेलोसिटी कितनी है आपकी, अंडर रूट 2gh के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gh। ये टर्म क्या रहेगी आपकी, कॉन्स्टेंट रहेगी। दिस टर्म विल बी द कॉन्स्टेंट, ये टर्म क्या रहेगी आपकी, कॉन्स्टेंट रहेगी। मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ये क्या होगी आपकी, इक्वेशन नंबर वन होगी। ठीक है, अब देखिए जो आपकी फ्री सर्फेस है, आप फ्री सर्फेस को देखते हैं। फ्री सरफेस भी क्या कर रही है आपकी,
डिक्रीज कर रही है, इसकी सॉरी फ्री सरफेस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, नीच को इसमें जो फ्लो है, जो आपका वाटर का फ्लो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो हाइट का डिक्रीज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, आपका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट किसके होगा, इसकी वेलोसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में देखिए गिवन कर रखा है कि किसी स्टैंड पर इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स, एक्स है क्या, रेडियस एक्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ये आपका देखिए, ये आपका ऐसे सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे सर्कुलर शेप में होगा, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, एक्स के इक्वल दे रखी है। तो हम बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पर भी एरिया इंटू वेलोसिटी लगा लेते हैं, एरिया देखिए कितना होगा इसका, एरिया को इसका देखिए पाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई एक्स का स्क्वायर, इंटू देखिए ये एरिया हो गया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी यहाँ से आपकी dz बाई dt के इक्वल है, ठीक है। ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और ये किसके इक्वल होगी, यहाँ से हम बता सकते हैं ये दोनों आपकी इक्वल होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ से आपका एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। A1 V1 को मैंने यहाँ से, ये आपका A1 है, V1 है, ये आपका A2 V2 के क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो ये रिलेशन बच्चों आपका यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। ये रिलेशन आपका यहाँ पर से ये आ गया। अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए dz बाई डी, यहाँ से आप इसको देखिए अभी ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई का स्क्वायर एक्स की पावर 4, ठीक है। ये आपका dz बाई dt, इस टर्म को आप ऐसे रहने दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। राइट साइड में देखिए क्या होगा आपका ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और 2gh को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली आपका अंडर रूट ऑफ 2gh को हमने यहाँ से 2gh लिख लिया, ऑलराइट। आपको यहाँ पर से जेड का रिलेशन बताना है, जेड को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, जेड यहाँ से हो जाएगा देखिए आपका पाई का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर 4 ये भी ऐसे रहेगा, ठीक है। dz बाई dt, ठीक है, का स्क्वायर, ये भी आपका यहाँ पर से ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका ए नॉट का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2g, 2g आपका यहाँ पर से ऐसा आ गया, ठीक है। तो जेड की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से आपकी पाई का स्क्वायर, ठीक है। और ये dz बाई dt को देखिए इस क्वेश्चन में वी नॉट बोल रखा है, क्या बोल रखा है, वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये आपको सॉरी, ये आपको, ये तो आपका वी था, ठीक है। ये आपका dz बाई dt कितना दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा आपका 2g ए नॉट का स्क्वायर, ये टर्म ऐसे रहेगी, और ये x की पावर 4 के क्या है, प्रोपोर्शनल है। हमें सिर्फ जस्ट बच्चे यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, तो इस फैक्टर से हमें इतना मतलब नहीं है, ठीक है। तो z देखिए किसके, x की पावर किसके प्रोपोर्शनल है, 4 के, तो हम बता सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स आप कुछ भी चूज कर लीजिए, बस यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे k क्या है आपका, x की पावर की डिपेंडेंसी बतानी, वो 4 पर है, ठीक है। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बस आपको यहाँ पर रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करना आना चाहिए। तो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।